तो मार्वल स्टूडियोज रिसेंटली काफी चीजें इम्प्रोवाइज कर रहा है। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें एमसीयू के फेज 6 के साथ क्या करना है, और सिर्फ फेज 6 ही नहीं, एक्चुअली वो पूरे मल्टीवर्स सागा की एंटायर स्टोरी को फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें फेज 6 में कौन सी मूवीज निकालनी चाहिए, कौन से शोज उन्हें लाने चाहिए। लेकिन हर एक मूवी और सीरीज की अपनी एक अलग स्टोरी है, और मल्टीवर्स सागा में हमें बड़ी कनेक्टिंग मूवीज की जरूरत है, स्पेशली क्योंकि अब हम एंड तक पहुंचने वाले हैं। और अगर आज जो हमने रिपोर्ट सुनी है अगर वो एक्यूरेट है, तो ऐसा लगता है कि मार्वल स्टूडियोज को इससे प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीवर्स सागा को पूरा करने के लिए मार्वल स्टूडियोज को इन इश्यूज एंड चेंजेस से डील करनी पड़ेगी। और मार्वल इनसाइडर डेनियल आरपीके की न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज मल्टीवर्स सागा के एंड तक एक्सीलरेट करने के लिए अपने सारे प्रोजेक्ट्स को रोकने वाला है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज से पहले ओनली स्पाइडरमैन 4 एंड एक मिस्ट्री मूवी रिलीज होगी, और बाकी की सभी प्रोजेक्ट्स को सीक्रेट वॉर्स तक होल्ड कर दिया गया है। और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आने वाली है। और अगर ये मूवी डूम्सडे से पहले आने वाली है तो इसका मतलब है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल स्टोरी देखने को मिल सकती है, जो हम सारे फैंस चाहते हैं। लेकिन ये मार्वल स्टूडियोज का एक काफी बड़ा फैसला है। वो मल्टीवर्स सागा को क्लीन करने वाले हैं, बिकॉज उनके पास कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस चीज से मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि आगे एमसीयू की म्यूटेंट्स एंड सुपरनैचुरल साइड होगी। नाउ अगर हम डेनियल आरपीके की रिपोर्ट को देखें तो उनके कहने का मतलब है कि स्पाइडरमैन 4 और वो मिस्ट्री मूवी दोनों एवेंजर्स मूवीज से पहले आने वाली हैं, या हो सकता है कि ये वो दो मूवीज हैं जो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में प्लेस लेंगी। बिकॉज ये तो हम जानते हैं कि एवेंजर्स की इन दोनों मूवीज के बीच में जो कुछ भी होगा वो बैटल वर्ल्ड के अंदर प्लेस लेगा। मतलब इन दोनों मूवीज के बीच में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी मल्टीवर्सल लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, तो इसके बीच हमें बहुत कम मूवीज देखने को मिलेंगी। तो ये भी उनका मतलब हो सकता है, या फिर हमें सिर्फ स्पाइडरमैन 4 इन दोनों मूवीज के बीच में देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, जो डूम्सडे के बाद आने वाली है। तो आई थिंक हमें स्पाइडरमैन 4 एंड एक मिस्ट्री प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड मैंने यहाँ पर फैंस का रिएक्शन देखा है, जहाँ कुछ फैंस का मानना है कि एक सही चीज है, मार्वल को बेस्ट पॉसिबल वे में मल्टीवर्स सागा में एंटर करना चाहिए एंड देन न्यू सागा में जंप करना चाहिए। और कुछ फैंस का मानना है कि यहाँ पर चीजों को वेस्ट कर दिया गया है, और आप दोनों ही चीजें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सागा को यहाँ पर वेस्ट किया गया है। इस मामले में मार्वल ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट आई होप कि वो इस चीज की रिकवरी एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कर लेंगे। लेकिन मार्वल स्टूडियोज फिलहाल मल्टीवर्स सागा के एंड तक काफी तेजी से बढ़ रहा है, और यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स को कैंसिल भी किया गया है। तो लेट्स सी कि ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो सकते थे। ना मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट्स जो रिसेंटली आने वाले हैं, ऑब्वियसली मार्वल उन्हें कैंसिल तो करेगा नहीं, लाइक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स। स्पेशली फैंटास्टिक 4 तो काफी इंपॉर्टेंट मूवी है, इसका डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। देन आते हैं आयरन हार्ट एंड विजन क्वेस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स, जिन्हें मल्टीवर्स सागा के एंड तक साइड किया जा सकता है, बिकॉज इनकी स्टोरीज का मल्टीवर्स सागा में इतना काम नहीं है। फिर आती है वंडर मैन सीरीज, आर्मर वॉर्स, मिडनाइट सन्स, ब्लेड, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सेकंड सीजन जो कंफर्म हो चुका है। देन हमारे पास है नोवा सीरीज, जिसके ऊपर मार्वल स्टूडियोज काम कर रहा है। देन हमारे पास एक एक्समैन मूवी भी है, जिसे मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आती है वो मूवीज जिनके बारे में हमने रूमर्स भी सुने हैं, लाइक शैंग-ची 2, लेकिन डस्टिन डैनियल क्रेटन क्योंकि स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं, तो ये मूवी भी फिलहाल पीछे कर दी गई है। एंड मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो से हमने सुना था कि स्कारलेट विच की भी सोलो मूवी आने वाली है। हालांकि सीक्रेट वॉर्स तक मार्वल इन मूवीज को नहीं बनाने वाला। लाइक स्कारलेट विच की स्टोरी पॉसिबली यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रियूनियन के बारे में होने वाली है, बिकॉज वांडा विजन एंड एगाथा ऑल अलोंग जैसे प्रोजेक्ट्स में हमने उसके सन बिली को वापस आते देखा था, जो कि अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है। एंड विजन क्वेस्ट सीरीज में विजन भी वापस आने वाला है, तो ये सारी चीजें उनकी पूरी फैमिली को वापस लाने के लिए की जा रही हैं। और यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज के सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या इन स्टोरीज को मल्टीवर्स सागा में ऐड करना जरूरी है, या फिर हमें मल्टीवर्स सागा की स्पेसिफिक स्टोरी इनकर्जन्स, डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन 4 पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड आई थिंक मार्वल स्टूडियोज का अपकमिंग स्केड्यूल कुछ ऐसा होने वाला है: कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स, नो आयरन हार्ट, नो विजन क्वेस्ट, उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे, स्पाइडरमैन 4, एंड इसके बाद वो मिस्ट्री मूवी, एंड देन फाइनली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड जिसे हम यहाँ पर मिस्ट्री प्रोजेक्ट कह रहे हैं, वो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 होने वाली है, स्पेशली क्योंकि स्ट्रेंज ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे इनकर्जन्स के साथ ऐड किया गया था। लाइक उसके कुछ वेरिएंट्स ने अपने कुछ यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी किया था, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में क्लियर कहती है कि उसने भी इनकर्जन्स क्रिएट किए हैं, और कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी बड़ा पार्ट था। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी एक काफी बड़ी मल्टीवर्सल मूवी थी, बिकॉज हमें यहाँ पर मल्टीवर्स एंड इनकर्जन्स के रूल्स को समझाया गया था कि क्या होगा अगर हम इन रूल्स को ब्रेक करेंगे, तो जो कि इनकर्जन्स क्रिएट करते हैं। तो अगर ये मिस्ट्री प्रोजेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 नहीं है, तो ये काफी सरप्राइजिंग होगा।
एक और पॉसिबल प्रोजेक्ट, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हैं, वो है यंग एवेंजर्स। ये तो क्लियर है कि मार्वल इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा था। द मार्वल्स की एंडिंग में ये ऑब्वियस हो गया था, जहाँ पर कमाला खान केट बिशप से मिलने जाती है, वहाँ वो एंट मैन की डॉटर को मेंशन करती है। नाउ हमारे पास एमसीयू में बिली है जो अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है। अमेरिका चावेज भी यहाँ है। सो ओवरऑल एमसीयू में हमारे पास बहुत सारे यंग एवेंजर्स हैं। सो ये क्लियर है कि मार्वल उन सबको सेटअप कर रहा है। हालांकि मार्वल इन्हें भी पीछे कर सकता है और मे बी हम इन्हें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में असेंबल होते हुए देखेंगे, लेकिन इनका सोलो प्रोजेक्ट डेफिनेटली मल्टीवर्स सागा के एंड तक पोस्टपोन किया जाएगा। तो हमारा मिस्ट्री प्रोजेक्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और ये स्कारलेट विच प्रोजेक्ट भी हो सकता है अगर मार्वल वांडा को जिंदा करने के लिए एक सोलो स्कारलेट विच मूवी बनाता है तो। बट मैं यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के साथ जाना चाहूंगा, और अगर ये जो कुछ भी मैंने बताया है ये एक्यूरेट होता है, मार्वल ऐसा करता है, तो ये डूम्सडे के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ कैरेक्टर्स एंड उनकी स्टोरीज को इस पॉइंट तक मल्टीवर्स सागा में अभी कनेक्ट नहीं किया गया है। बट हम जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन को एवेंजर्स को रीफॉर्म करने के लिए कहने वाला है, सो यहाँ से कुछ चीजें जुड़ना शुरू हो जाएंगी। देन हमने सुना है कि थंडरबोल्ट्स की टीम भी नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी में एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो डूम्सडे में हमें सारे हीरोज एक साथ देखने को मिलेंगे। तो मार्वल को यहाँ पर कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क, बचे हुए ओजी एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और गार्डियंस को भी यहाँ पर लाना होगा। सो यहाँ पर काफी चीजें जुड़ने वाली हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन भी, बिकॉज स्पाइडी का मल्टीवर्स सागा में काफी बड़ा रोल होने वाला है। सो उसकी मूवी डूम्सडे के बाद आनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि डेनियल आरपीके ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये डूम्सडे से पहले आ सकती है, बट हमारे पास स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट है और ये डूम्सडे के बाद आती है। तो आई थिंक उनका मतलब ये है कि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में आएगी, एंड यहाँ पर एक मिस्ट्री मूवी भी होने वाली है। और ये सेंस बनाता है बिकॉज स्पाइडरमैन मल्टीवर्स सागा के वन ऑफ द बिग लीड्स में से एक होने वाला है। तो अगर हम स्पाइडी की स्टोरी को देखें तो ये इन दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच में कनेक्ट करती है, एंड ये सेम चीज डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी अप्लाई होती है बिकॉज ये कैरेक्टर मल्टीवर्स सागा की पूरी स्टोरी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये माओ स्टूडियोज का एक काफी बड़ा मूव है और ये डेफिनेटली उनके लिए एंडिंग तक पहुंचने का रास्ता क्लियर करने वाला है, जहां सारी चीजें क्लीन एंड कनेक्टेड नजर आएंगी। तो आई होप कि मार्वल का ये प्लान सक्सेसफुली वर्क करे। और बात करें नेक्स्ट सागा की, तो मार्वल के पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज उन्होंने अभी ज्यादा किया नहीं है। तो ये कैरेक्टर्स बेसिक से इस न्यू सागा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मल्टीवर्स सागा का एंड धमाकेदार होना चाहिए। गाइस, आपका मार्वल के मल्टीवर्स सागा के इस न्यू प्लान के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आपके अकॉर्डिंग वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्वल को मल्टीवर्स सागा में इंक्लूड करने चाहिए? क्या ये मार्वल के लिए काम करेगा या नहीं, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।